वो वाकया क्या था? सर ये वाकया जो हुआ है इस प्रदर्शन का, इस प्रोटेस्ट का, इट वाज रिगार्डिंग एक हमारे स्कूल में कोई इनडिसिप्लिन एक्ट हुई और उसमें बच्चों ने एक दूसरे की शर्ट की जो पॉकेट्स थे उसको टीयर ऑफ करना शुरू किया और ये 1 से 2, 2 से 4 करके 8 बच्चों का एक ग्रुप बन गया एंड दे स्टार्टेड टीजिंग ईच अदर बाय टीयरिंग ऑफ देयर शर्ट्स, यूनिफॉर्म, पॉकेट। तो इन सभी बच्चों को यहाँ स्कूल में लाया गया और ऑफिस में बताई गई बातें कि ये चीज़ गलत है एंड देन इनको एक वार्निंग कार्ड इशू हुई, क्योंकि अगर हम इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे तो हमारे स्कूल में ये पॉकेट टेयरिंग का जो मामला है ये बढ़ता चला जाएगा और आज पॉकेट टेयरिंग के साथ हो सकता है किसी बच्चे को ज़्यादा हार्म हो जाए, पुश हो जाए, गिर जाए। इसको एकदम बंद करने के लिए हमने एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया, इनको हम एक कार्ड इशू करें, डिसिप्लिन कार्ड इशू करें और उसमें ये मेंशन किया हुआ है कि दिस कार्ड इज इश्यूड फॉर सो एंड सो पीरियड बट यू आर अलाउड इन द एग्जाम, बिकॉज हमें बच्चों की पढ़ाई की चिंता है। और इसके रिगार्डिंग ये प्रोटेस्ट हुआ है क्योंकि सभी पेरेंट अग्री हो गए। 8 बच्चों में से 7 पेरेंट्स जो थे वो अग्री हुए कि मैम आप लोगों ने एक सही स्टेप लिया है बच्चों को सुधारने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसमें एक पेरेंट जो थी वो शायद अग्री नहीं हो रहे थे एंड देन शी सेड कि आप ये कार्ड अभी वापस करो और कल से बच्चे को स्कूल में बुलाओ, नहीं तो देखो हम क्या करते हैं। तो आपको कि अगर वो बच्चों का इस तरह से करेंगे उनका बच्चा और ज़्यादा खराब ही सोसाइटी में जाएगा अगर माँ बाप को सपोर्ट करेंगे। हम कभी भी किसी बच्चों के लिए हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि वो बच्चा कुछ खराब करेगा, बट हम लोग ये सावधानी ज़रूर बरतते हैं अगर बच्चे को कुछ गलत करते हुए देखते हैं तो उसको रोक करके। एज एन एडुकेटर, एज अ टीचर, वी नेवर want that any child should be a wrong type of human being। इसी कोशिश को ध्यान में रखते हुए, उनको सुधारने को ध्यान में रखते हुए हमने ये स्टेप किया और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि एक किसी भी स्कूल में, एनी स्कूल शुड हैव अ वेरी गुड डिसिप्लिन, क्योंकि डिसिप्लिन पे ही हमारी पूरी जिंदगी डिपेंड करती है। कौन सी क्लास के बच्चे थे ये क्लास 9th के बच्चे थे। तो अभी आपने जो उनको लेटर दिया है, रेड कार्ड जो दिया है, वो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं? क्या वो बच्चा दोबारा से वापस आ सकते हैं या सिर्फ एग्जाम्स के लिए ही आएंगे जिस तरह से आपने बताया? जी, वो बच्चे एग्ज़ाम के लिए हमने लिखा ज़रूर है, लेकिन अगर ये भी लिखा था सस्पेंशन फॉर दिस मच पीरियड, दैट डजंट मीन कि हमने उसको उतने दिन के लिए नहीं बुलाना था। हम ये वेट कर रहे थे कि बच्चा जो है वो रियलाइज़ करेगा और पेरेंट भी इस चीज़ को नोटिस करेगा कि बच्चा रियलाइज़ कर रहा है, वो हमें अप्रोच करेंगे कि मैम बच्चा रियलाइज़ कर रहा है, सॉरी फील कर रहा है, तो हम कहेंगे बच्चे को कल से भेज दीजिए। मेरा आखिरी सवाल है, जिस एक फैमिली ने प्रोटेस्ट किया है, अगर कल को उनकी अपनी गलती का एहसास होता है, वो आपके पास आते हैं, क्या उनका बच्चा दोबारा से जहाँ पे बिल्कुल मैम, हमने सर उनको ये भी नहीं कहा कि आपका बच्चा स्कूल में अलाउड नहीं है, हमने कभी कहा ही नहीं। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो LCD डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार LCD इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, FM सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।